ग्रीटिंग्स डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ वरुण फ्रॉम प्रो मूर्ति ग्लोबल स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस्ड विद यू एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3. Today I am going to discuss the last exercise of the chapter, that is exercise 3.4. क्लियर है बच्चे। आज हम इस एक्सरसाइज का पूरा एनालाइज करेंगे कि एक्सरसाइज में क्या है, अब तक हमने क्या पढ़ा है और बहुत सी बातें हैं जो हमें आज पढ़नी है। ठीक है, तो उससे पहले एक बार है ना, मैंने जितनी भी आपकी क्वाड्रिलेटरल थे उनमें से जो मेन है, एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, काइट है। एक बार सबका मैंने प्रॉपर्टीज़ का एनालाइज किया है। आप लोग इसको पोस्ट करके वीडियो को पहले तो ये सारी बातें लिखोगे, ठीक है। अब मैं एक बार इन सबको आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सारी बातें क्या हैं। देखिए, सबसे पहली फिगर है आपकी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में हम पिछली 3 एक्सरसाइज से पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेललोग्राम क्या है, उन सभी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। आज उन सभी को हम समराइज करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। देखिए, पहली बात, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की पहली खूबी क्या है कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल है। पहली खूबी क्या है कि अपोजिट साइड्स जो हैं प्यारे बच्चों, वो क्या है, इक्वल है। दूसरी खूबी उसकी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है। मैंने बताया था आपको, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि अपोजिट एंगल्स क्या हैं प्यारे बच्चों, इसके इक्वल होते हैं। नेक्स्ट वन इज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो डायगोनल होंगे वो एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटेंगे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 बराबर भागों में बांटना। क्या होता है प्यारे बच्चे, 2 बराबर भागों में बांटना। इसका मतलब जो इसके डायगोनल हैं, जो डायगोनल होंगे वो उसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। सपोज अगर मैं 2 डायगोनल ले लूँ इस पैरेललोग्राम के, तो 2 बराबर भाग मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। बात क्लियर। आगे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसकी जो अपोजिट साइड्स है प्यारे बच्चों, वो क्या होंगी, पैरेलल टू ईच अदर होंगी। और जो एडजेसेंट एंगल है, मतलब साथ वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्या है, एडजेसेंट एंगल। वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, दैट इज सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का एंगल का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि जो उनके एंगल्स का सम है वो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। तो ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हो गई जो आपको बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। क्लियर। नाउ मूव टू रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में क्या है, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब क्या, जो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़ी ना, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में आती हैं। समझ में आ गया। ये सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में भी होल्ड करती हैं। और अलग क्या है कि जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। क्या बोला प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि जो डायगोनल होंगे ना, वो एक दूसरे को 2 बराबर भागों में तो बांटेंगे ही बांटेंगे, लेकिन हर एंगल 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का। इसीलिए इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगली लाइन क्या बोली है मैंने, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये सारी की सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये होता है आपका रोम्बस। क्या होता है प्यारे बच्चों, रोम्बस होता है। इसके बाद स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आगे पढ़ेंगे। इसमें सारी प्रॉपर्टीज होल्ड होंगी, किसकी, रोम्बस की भी होगी, पैरेललोग्राम की भी और रेक्टेंगल की भी। इन तीनों की प्रॉपर्टीज स्क्वायर में होल्ड करती हैं, मतलब यहाँ पर अप्लाई होती हैं। अलग क्या है, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। मतलब क्या है कि ये जो सारे एंगल है प्यारे बच्चों इस स्क्वायर के अंदर, ये सारे के सारे कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। आगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। ये सारी की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। क्या होंगी, इक्वल होंगे। आगे क्या बोला, डायगोनल्स जो है वो इक्वल हैं। जो इसके डायगोनल होंगे ना, डायगोनल इस स्क्वायर के जो डायगोनल होंगे वो इक्वल भी होंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होंगे। और क्या भी होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होंगे। क्या भी होंगे प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होंगे। समझ में आया, सारी बातें याद करके चलनी है। रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है, इसमें सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होल्ड होती है, मतलब ये वाली।
जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम की वो रेक्टेंगल होल्ड करता है, इसमें भी होती हैं, ठीक है। और डायगोनल आर इक्वल, जो इसके डायगोनल हैं डायगोनल, वो डायगोनल क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल होते हैं। डायगोनल क्या होते हैं इसके, इक्वल होते हैं। और क्या करते हैं, एंगल सारे 90 डिग्री के, मतलब क्या है कि रेक्टेंगल में हर एंगल कितने डिग्री का होता है प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और कहता है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, मतलब जो डायगोनल है वो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, मतलब दो बराबर भागों में भी बांटते हैं। बाइसेक्ट का मतलब बताया था, दो बराबर भागों में बांटना। अब आ जाओ काइट पे। काइट क्या होता है, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि डायगोनल जो होंगे ना काइट में, ये जो डायगोनल होंगे ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, दैट इज डायगोनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, जो डायगोनल है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। आगे क्या बोलता है, एग्जैक्टली टू पेयर ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड, मतलब दो जोड़े होंगे लगातार, मतलब इक्वल साइड्स होनी चाहिए। जैसे ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। तो आपके सामने मैंने पूरी समरी रख दी कि हर शेप का क्या क्या डिटेल हमें समझना है, और ये सारी की सारी बातें प्यारे बच्चों आपको नोट करनी। अब देखिए जो एक्सरसाइज है वो कैसे चुटकियों में हो जाती है, इन्हीं डायग्राम से आपको सारी बातें समझा के रखूँगा। ध्यान देना, सारी चीज़ें यहीं की यहीं क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कुछ भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिमाग में रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। ये मैंने हर जो क्वाड्रिलेटरल है उसका रिजल्ट रख दिया आपके सामने, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 3.4 शुरू करते हैं। कहता है आप ट्रू और फॉल्स बताइए। ट्रू और फॉल्स आपको आना चाहिए, कब आएगा, जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी। चलिए पहली, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ये कहता है, देखिए यहीं की यहीं सारा फर्क बता दूंगा। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, ये बात सही है या गलत है, गलत है। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, मतलब ये और ये साइड अलग अलग होती है। रेक्टेंगल में क्या है, एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होती है। ये पॉइंट और लिख देता हूँ अलग से ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल में, जो एडजेसेंट साइड्स होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्या होती है, डिफरेंट, मतलब अलग अलग होती हैं। लेकिन स्क्वायर में ऐसा नहीं होता, स्क्वायर में तो सारी साइड्स बराबर होती है। तो पहली वाली बात क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्या हो गई, फॉल्स। आगे कहता है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है, बिल्कुल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की क्या करता है, सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो दूसरे वाला क्या हो गया प्यारे बच्चों, ट्रू हो गया, मतलब बी पार्ट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। आगे कहता है ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल, सारे के सारे जो स्क्वायर है वो क्या है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है, बिल्कुल ट्रू है। आगे कहता है ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। अरे नोट कैसे होता है, ये तो पैरेललोग्राम भी होता है, मैंने लिखा हुआ है ये पैरेललोग्राम भी होता है। तो ये डी वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, फॉल्स हो गया। आगे ऑल काइट्स आर रोम्बस, सारे के सारे जो काइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रोम्बस, बिल्कुल नहीं। काइट में तो एडजेसेंट साइड से इक्वल होती हैं, लेकिन रोम्बस में तो ऐसा नहीं होता, रोम्बस में तो सारी की सारी इक्वल होती हैं। तो सारे काइट्स क्या हैं, रोम्बस नहीं हो सकते। सारे काइट्स क्या हैं प्यारे बच्चों, रोम्बस नहीं हो सकते, ठीक है। आगे ऑल रोम्बस आर काइट, हाँ रोम्बस काइट हो सकते हैं भाई। रोम्बस के अंदर काइट की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन काइट के अंदर रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं होगी। क्यों, उसकी एडजेसेंट साइड्स क्या है, इक्वल है, इसकी भी हैं, सारा वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। रोम्बस काइट हो सकता है, काइट रोम्बस नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना। रोम्बस काइट हो सकता है लेकिन काइट रोम्बस नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। आगे तो एफ पार्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे कहता है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। देखिए ट्रेपीजियम का एक बार याद दिलाता हूँ आपको, ट्रेपीजियम क्या है। ट्रेपीजियम में एक ही बात है, एक बार मैं ट्रेपीजियम आपको बता देता हूँ। ट्रेपीजियम क्या था, एक इस तरह की फिगर थी। ट्रेपीजियम में क्या है, ये साइड इस साइड के क्या है, पैरेलल है, बस इतनी सी बात।
ये साइड इस साइड के पैरेलल, मतलब क्या है, पैरेलल साइड्स का हमारे पास ट्रेपीजियम में एक पेयर होता है, एक जोड़ा होता है। इसने कहा ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, क्या सारे के सारे जो पैरेललोग्राम है वो ट्रेपीजियम होंगे? अरे बिल्कुल होंगे। इसको तो एक पेयर चाहिए पैरेलल साइड्स का, लेकिन पैरेललोग्राम में तो दो हैं, इसके लिए तो एक्स्ट्रा हो गया ना। मतलब पैरेललोग्राम में ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी तो होल्ड होती है, ठीक है। तो मैं ये कह दूंगा कि ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम, मतलब ये बात क्या है प्यारे बच्चों, ट्रू है। क्या है? ट्रू है। आगे, ऑल स्क्वायर आर ट्रेपीजियम, क्या सारे के सारे जो स्क्वायर हैं, सारे के सारे जो स्क्वायर हैं वो क्या हैं? ट्रेपीजियम होते हैं। सारे के सारे जो स्क्वायर हैं वो क्या ट्रेपीजियम होते हैं? स्क्वायर ट्रेपीजियम बिल्कुल होते हैं। वही सेम वाली बात, स्क्वायर में तो एक पेयर है पैरेलल साइड्स का, और हमें तो सिर्फ क्या चाहिए? एक ही पेयर चाहिए। इसमें तो दो होते हैं, इसमें भी तो एक्स्ट्रा है ना, जैसे इसमें एक्स्ट्रा थे वैसे स्क्वायर में एक्स्ट्रा है। तो सारे के सारे जो स्क्वायर है वो क्या करते हैं? ट्रेपीजियम भी होते हैं। क्योंकि ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है प्यारे बच्चों, कि इनको तो सिर्फ एक आमने सामने की साइड्स पैरेलल चाहिए, इसके अलावा चाहे कुछ भी हो, एक ही पेयर चाहिए, वो है। तो स्क्वायर भी क्या होता है? ट्रेपीजियम होता है, और पैरेललोग्राम भी क्या होता है? ट्रेपीजियम होता है। तो जी एफ, देखिए क्या कौन कौन से ट्रू हो जाएंगे? बी, सी, एफ, जी, एच, ये तो हो जाएंगे ट्रू, और आपका ए, डी, ई, ये क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? फॉल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनते रहना, यहीं से आपकी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, आप वे सारे क्वाड्रिलेटरल बताइए जो 4 साइड्स आर इक्वल लेंथ। इन सारे क्वाड्रिलेटरल में से ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी चारों साइड्स बराबर होती है? देखिए यहां मैंने बोला नहीं बोला, यहां तो बोला सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल, यहां बोला बिल्कुल बोला रोम्बस है जिसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। स्क्वायर है जिसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। इसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं। देखिए कितना सिंपल हो गया, आंसर क्या हो गया? रोम्बस और स्क्वायर, जिसकी सारी साइड्स क्या है प्यारे बच्चों? इक्वल है। जिसकी सारी साइड्स क्या है? इक्वल है। आगे कहता है 4 राइट एंगल्स, मतलब 4 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री का एंगल। कहाँ कहाँ लिखा हुआ है 90 डिग्री का एंगल? यहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। यहाँ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल है। इसका मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल ऐसे क्वाड्रिलेटरल हैं जिनमें 4 90 डिग्री के एंगल हैं। ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। देखिए कितना आसान हो गया। अगर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ पता है, बिल्कुल अच्छे से आप देख रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, तो आपको यहीं पे पूरी एक्सरसाइज ऐसे चुटकियों में होती है, कुछ खास मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। आगे कहता है कि एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है? क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी 4 साइड्स होते हैं। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने यही पढ़ा ना कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या? जिसकी 4 साइड्स हो। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल होता है तो क्या लिखोगे? यस, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 साइड्स। क्या लिख दोगे? इट हैज 4 साइड्स। आगे, क्या ये पैरेललोग्राम होता है? बिल्कुल होता है। स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। भाई स्क्वायर में तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी होती है। क्यों? क्या लिखोगे? यस, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम क्योंकि इसके अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल हैं। क्या है? पैरेलल हैं। आगे क्या लिखोगे? रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? 4 साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में भी होती है। तो स्क्वायर किसकी भी प्रॉपर्टी होल्ड रखता है? रोम्बस की भी। रोम्बस में जो प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर में भी है, इसलिए स्क्वायर क्या है? एक रोम्बस भी है। और रोम्बस में रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। आगे, एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सॉरी एडजेसेंट साइड्स आर डिफरेंट। इसने क्या बोला है? एडजेसेंट साइड्स आर डिफरेंट। अब सुनिएगा मेरी बात, स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। रेक्टेंगल में क्या है बेटा? आमने सामने की साइड्स क्या हैं? बराबर हैं। क्या स्क्वायर में आमने सामने की साइड्स बराबर हैं? बिल्कुल हैं।
बिल्कुल है। देखिए ये जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 5, ये मैंने आपको थोड़ा सा रीजन दिया था कि ये इससे अलग कैसे है, लेकिन स्क्वायर में इसकी सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो मैं क्या कह दूंगा कि स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड्स बराबर, स्क्वायर में भी आमने सामने की साइड्स बराबर। ठीक है, ये जो डिफरेंट है ये लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? आगे हो गया, बहुत अच्छे। आगे कहता है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, क्या कहता है? बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, किस किस में बाइसेक्ट करता है? किस किस में? पैरेललोग्राम में पहला, बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करता है, रोम्बस में बाइसेक्ट करता है, और किस में बाइसेक्ट करता है? बाइसेक्ट बैकसेक्ट बोल रहा है ना, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करता है, ये रहा। क्या रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। ठीक है, और बस क्लियर। और वन ऑफ द डायगोनल, इसमें सिर्फ एक डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये दोनों नहीं आएंगे, ये गलत लिख दिया। वन ऑफ द डायगोनल, मैंने पहले बोला वन ऑफ द डायगोनल, दोनों नहीं आएंगे। तो ये जो पहले चार है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सभी में क्या है? डायगोनल्स क्या करते हैं प्यारे बच्चों? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। कहता अगला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ लिखा हुआ है? मैंने यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, और कहीं लिखा हुआ है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं लिखा हुआ, दो ही में ही लिखा हुआ है। तो क्या क्या है? रोम्बस है और स्क्वायर है। देखो बच्चे, एक बार काइट में थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो अलग कर देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा हुआ वन ऑफ द डायगोनल, वन ऑफ द डायगोनल का मतलब क्या? कोई एक डायगोनल बाइसेक्ट है, दोनों नहीं है, कोई एक है। समझ में आया? 90 डिग्री का एंगल तो होगा, या तो ये बाइसेक्ट होगा या ये बाइसेक्ट होगा। ये कंफ्यूजन ठीक कर लेना अपना। ठीक है, आगे कहता है आर इक्वल, डायगोनल्स क्या है? इक्वल है। कहाँ कहाँ डायगोनल्स इक्वल लिखे हुए हैं हमने? डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ है स्क्वायर में डायगोनल्स आर इक्वल, और रेक्टेंगल में है। कहाँ कहाँ लिखे हुए हैं? स्क्वायर में और रेक्टेंगल में। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या होते हैं प्यारे बच्चों? डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? डायगोनल इक्वल होते हैं। देखिए जो चार क्वेश्चन है वो इन सभी से सोल्व हो गए, आपके हो गए ना। इन सभी की प्रॉपर्टीज से आपके चारों के चारों क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो जाते हैं, चारों क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। चलिए अब इनको मैं रब कर देता हूँ, ये सारी बातें आप नोट डाउन कर लोगे, उसके बाद अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है आने वाले दो क्वेश्चंस के लिए, आने वाले दो क्वेश्चंस के लिए इनकी ज़रूरत नहीं है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो गई होंगी। अगर ये लर्न हो गई हैं तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है अब हमें, इसलिए मैं इनको रब कर। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सॉल्यूशन 5th में कहता है कि आप ये बताइए जो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल क्या है? ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। मैंने लिया लेट ABCD इज आ रेक्टेंगल। मैंने क्या ले लिया प्यारे बच्चों की? ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में याद करो, बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था ऑल द इंटरनल एंगल्स आर ऑफ लेस देन 180। मैंने क्या कहा था? ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। क्या है? लेस देन 180 डिग्री। क्या है? लेस देन 180 डिग्री। यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, तो क्या लिख दोगे? सो दिस इज आ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो क्या है प्यारे बच्चों? ये एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की हमने यही तो डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो सारे के सारे इंटरनल एंगल्स हैं प्यारे बच्चों वो क्या होंगे? लेस देन 180 डिग्री। क्या होंगे? लेस देन 180 डिग्री। और इसके तो होते ही 90 के, तो लेस देन 180 डिग्री हो गए ना। सो दिस इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दिस? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू डू, चलिए इसको रब कर देते हैं, यही रीजन लिखना है। सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सॉल्यूशन 6। ए बी सी ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल, एक ए बी सी राइट एंगल्ड ट्राइंगल ले लेते प्यारे बच्चों, ए बी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू राइट एंगल। इस राइट एंगल के अपोजिट जो साइड है उसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ओ है। गिवन में क्या है, एक तो एंगल ए बी सी क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। आगे ये ओ क्या है प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट है। क्या है प्यारे बच्चों, मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। ये बात हमें ये बताती है कि ए ओ बराबर में ओ सी। क्या है, ए ओ बराबर में ओ सी। एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। ये तो बिल्कुल होगा, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी के लिए तो बिल्कुल होगा। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार एक्सटेंड कर लेते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि बी सी के इक्वल मैंने एक साइड ले ली और ए बी के इक्वल मैंने एक और साइड ले ली। इसको मैंने पॉइंट डी का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया प्यारे बच्चों, डी का। मैंने ले लिया लेट ए डी इक्वल्स टू बी सी और जो डी सी है वो इक्वल्स टू क्या है, ए बी। तो हेयर अगर इक्वल है प्यारे बच्चों और अगर यहाँ ये बाइसेक्ट करता है तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो जाएगी। मैंने लिखा ए डी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी सॉरी पैरेलल हो जाएगी बी सी के, और जो ए बी है वो किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के। मतलब ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। और ए बी जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, आपका डी सी के। और अब देखिए पैरेललोग्राम में तो हमें ये पता है कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करता है। बोलिए डायगोनल क्या है, बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब जो ओ है, ओ इज बाइसेक्टर ऑफ डायगोनल्स। कौन कौन से डायगोनल हैं, ए सी एंड बी डी। इन दोनों डायगोनल्स के क्या है प्यारे बच्चों, ये बाइसेक्टर है। अगर ऐसा है तो प्यारे बच्चों ए ओ अगर ओ सी के बराबर है तो ये किसके भी बराबर होगा, ओ बी के। तो क्या लिखोगे, सो ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट कौन कौन सा, ए बी एंड सी। क्लियर है। देखिए एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ एक बार। एक ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल था, मैंने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर ए बी सी 90 डिग्री का, ओ क्या है, मिड पॉइंट है। ए ओ ओ सी के बराबर ये दे रखा है। मैंने ए डी और डी सी इन दोनों साइड्स के क्या ले ली प्यारे बच्चों, इक्वल ले ली। अब जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के और जो ए बी है वो पैरेलल किसके है, डी सी के। और जो ओ है वो क्या है, बाइसेक्टर है किसका, डायगोनल्स का। किसका है, डायगोनल का, ए सी एंड बी डी। तो अगर ऐसा है तो प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये पार्ट इसके बराबर, ये पार्ट इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। चलिए फिर इसी के साथ प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.4 भी फिनिश होती है और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश होता है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। तब तक के लिए प्यारे बच्चों टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।